लोगों ने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट। चले बेटा भैया, ओके चलिए। तो सबसे पहले आप बताइए गुड्स मार्केट क्या होती है क्लास। गुड्स मार्केट वो मार्केट होती है जहां पर, बोलो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। मतलब 4 सेक्टर से हम IS कर्व निकाले थे, आपको आप याद होना चाहिए। एक बार ऐसा करते हैं, आपको मैं बताता हूं। पहले बात देख लीजिए IS, ठीक है। IS कर्व देख लीजिए बेटा क्या होता है। IS, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं क्लास, दिख रहा होगा, विजुअल होगा। और यहां पर हम GDP ले रहे हैं क्लास, यानी कि Y ले रहे हैं। Sir, it's not visible. क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है Sir, आधा कट रहा है। अरे यार ऐसे कर, आप अपने सीट को हॉरिजॉन्टल कीजिए ना, और क्या वर्टिकल। Screen पे मूव कर, रोटेट। रोटेट करो बेटा, हाँ सर। हो गया ना। ओके, अपनी गलती मुझ पर डाल दो, है क्या बात कर दी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते, फिर से बताता हूँ। अतलम क्लास देखो, हमने आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट, लिख लिया होगा। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आपको ये देखना है कि IS कर्व होता क्या है। IS कर्व बता चुका हूँ आपको। IS कर्व शो करेगा Y एंड R का रिलेशनशिप। यहाँ पर तो हमने ये दिखाया था क्लास कि जैसे जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो GDP बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो GDP क्या होगा, कम होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं R0 R1 R2 R0 R1 R2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनिशियल E पॉइंट पे थे तो आप E2 पे गए हैं, या E1 पे, E0 पे E1 हो गया। मेरी बात समझे, ये आपका ग्राफ समझ में आ गया था, पिछली क्लास का है। क्योंकि जब हम इसको समझ लीजिए कि IS कर्व शो द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन R एंड Y, क्लियर है। हमें यह बताना है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा क्लास तो GDP क्या होगी, कम होगी, और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो GDP बढ़ जाएगी। यानी कि हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इनवर्स रिलेशन में समझ लेंगे। इसको आप जान लीजिए अच्छी तरह से। और IS की जगह पे क्या लिख सकते हैं क्लास, हम लिख सकते हैं C + I + G + नेट एक्सपोर्ट। आप बोलोगे सर ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसी से तो हमने ड्राइव किया था। तो IS कर्व इज गुड्स मार्केट, IS कर्व इज गुड्स मार्केट, ठीक है। और इस गुड्स मार्केट में हर एक पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल है, ये भी आपको बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं दूसरा क्लास, इधर ले लेते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे क्लास LM। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। LM में हमने क्या किया था कि मान के चलो क्लास 3 पॉइंट ले लेते हैं कोई, ठीक है। तो यहां पर क्या दिखाता है, पॉजिटिव रिलेशन, किस में, Y में और R में, Y0 Y1 Y2 R0 R1 R2, ओके। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या इंटरेस्ट रेट घटेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो GDP इंक्रीज होगा, और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो GDP डिक्रीज होगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं E0 E1 और E2 पे आगे। ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ क्लास, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ये क्या शो करता है, ये मनी मार्केट इक्विलिब्रियम शो करता है। मनी मार्केट कैसे निकला आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर मनी की सप्लाई, मनी की डिमांड होती है, यहाँ पर गुड्स की सप्लाई, गुड्स की डिमांड कर सकते हैं, या एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। तो IS कर्व एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से हमने ड्रा किया था, जो कि गुड्स मार्केट कहलाता है। और जो LM कर्व है इसको मैंने ड्राइव किया था मनी मार्केट से, जो कि मनी मार्केट में हमने आपको पढ़ा था कि किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड से। तो मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड से हमने इसको ड्राइव किया, और गुड्स एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से हमने किसको ड्राइव किया, IS को ड्राइव किया। अब आपका काम क्या है क्लास, दोनों को एक साथ रख करके गुड्स एंड मनी मार्केट को साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कर देना है।
तो मार्केट में इन दोनों को हमें क्या करना है, एक साथ रख देना है क्लास। तो मैं एक साथ रखता हूँ, देख लीजिए, बहुत इजी तरीके से समझना आपको क्लास, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ओके, हम क्या करते हैं क्लास, यहाँ पर IS रख देते हैं, ठीक है, और इसको हम LM रख देते हैं। ध्यान से समझना है भाई। अब हम इसको E बना देते हैं। यहाँ पर R0 आ गया, ठीक है, यहाँ पर Y0 आ गया। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है क्लास, ओके, यहाँ पर Y है, ओके। ये पॉइंट क्या हो गया क्लास, आपका इक्विलिब्रियम हो गया। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि IS कर्व जो है ये गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, LM कर्व जो है ये पॉजिटिव रिलेशन है जो कि मनी मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों मार्केट में मिलाकर के R और Y जो है ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, जहाँ पर गुड्स मार्केट और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है। गुड्स मार्केट और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है। ये भी समझ में आ गया होगा। अब मुझे दो चीज़ें और समझाना आपको क्लास, थोड़ा सा। अब मैं इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। कॉम्प्लिकेटेड करने का मतलब है कि अगर आप क्लास देखो, जैसे आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते थे, तो अगर आप इसको एग्रीगेट सप्लाई मान के चलो थोड़ी देर के लिए, अगर आप इसको एग्रीगेट डिमांड मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लास, प्राइस हो जाएगा। तो डिमांड और सप्लाई से यहाँ प्राइस हो जाएगा। अगर हम इसको IS मान रहे हैं और इसको AS LM मान रहे हैं तो ये हमारा R हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे हैं क्लास, मान के चलो, अभी क्या हो रहा है बताओ बेटा, मार्केट में क्या हो रहा है, हाँ जी, अगर हाई इंटरेस्ट रेट रहेगा मार्केट में तो क्या होगा, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दो मार्केट है यहाँ पे बेटा, कौन सी मार्केट इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, तो यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है सर? वो एक्सेस मनी मार्केट हो गया ना, एक्सेस है। हम कैसे माने कि यहाँ पर बेटा ये एक्सेस मनी मार्केट हो गया, सर LM तो मनी मार्केट, LM मनी मार्केट है। अगर भाई ये LM यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका अलग मान चलो आप E पॉइंट पे है क्लास, ठीक है, LM के मान चलो E पॉइंट पे हैं और IS के मान चलो आप E पॉइंट पे हैं। मतलब ध्यान समझना, ये IS कर्व है, IS कर्व E पॉइंट पे है। अगर ये E2 मान लीजिए आप, तो यानी कि आप E2 पे हैं तो ये गुड्स मार्केट है, और ये आप E2 पे हैं तो ये मनी मार्केट है। लेकिन दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है, ये इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम है और यह भी इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम है, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली नहीं है कि दोनों एक पॉइंट पर, यानी कि दोनों इकोनॉमी में क्या है, इंटरेस्ट रेट जहाँ पर काटता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है क्लास। इंडिविजुअली अलग अलग मार्केट में अलग अलग इक्विलिब्रियम है, लेकिन हम इसको इंडिविजुअली कंबाइन करते हैं तो देखेंगे कि यार ये तो एक्सेस आ रहा है, इतना गैप आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कौन सी मार्केट इक्विलिब्रियम है, कौन सी मार्केट डिसइक्विलिब्रियम है, ये देखना है। तो यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं है, हम इसको आपको बाद में पढ़ाएंगे। और फिर ऐसा कुछ प्रोसेस हो गया कि हम इसी पॉइंट पे फिर आ जाएंगे, और अगर हम इस पॉइंट पे रहेंगे क्लास, ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए, इनडायरेक्टली आपको समझाता हूँ। देखो भैया, ये मान के चलो ये डिमांड है, ध्यान समझना क्लास, अगर ये डिमांड है तो इसका मतलब ये सप्लाई है, ठीक है, हम इसको सप्लाई मान लेते हैं। तो जब मार्केट में डिमांड कम रहेगी, सप्लाई ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगा क्लास, प्राइस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगा। तो उसी तरह से हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम इस पॉइंट पे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा यानी कि लोग उधार नहीं लेंगे, तो धीरे धीरे मनी मार्केट में क्या होगा, पैसा मतलब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएगा। हम इंडिविजुअली बताते हैं आपको, ध्यान समझना, कैसे समझाऊँ आपको, ध्यान समझना क्लास, दिख रहा होगा थोड़ा सा ये,
नहीं ये दिख रहा होगा तो यार कैसे समझाऊं। सर नीचे बना लो। नीचे दिखेगा आपको, दिख रहा बेटा यहाँ तक? ओके, मैं इंडिविजुअली पहले समझाता हूँ। ये 5 किलो बेटा मनी सप्लाई है ना, ओके क्लियर है, और ये है मनी की डिमांड, ये क्लियर है, ठीक है। ये R पॉइंट था, अब ये R1 था मान के चलो। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्या है बेटा जी R2, ठीक है, R2 आ गए। अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट में मनी की डिमांड कितनी है क्लास? बोलो भाई बोलो, कुछ समझाओ यार। मार्केट में जो मनी की डिमांड है EHT मान के चलो, तो मार्केट में मनी की डिमांड कितनी है क्लास? इतनी है ना, क्लियर? और सप्लाई कितनी है? RT है, तो यानी कि RT सप्लाई है मार्केट में, मनी की डिमांड EHT R2 है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बेटा? तो धीरे धीरे मार्केट में मनी की डिमांड कम है, यानी कि मार्केट में मनी की सप्लाई इतनी है, मनी की डिमांड कम है, तो सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बोलो यार, इंटरेस्ट रेट फॉल होगा और फिर से यहीं पे आ जाएगा। इतना समय आ गया? ये सर क्योंकि वो अंडर यूटिलाइजेशन इक्विलिब्रियम हो गया ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि उधार देने वाले बैंक बहुत हैं लेकिन उधार लेने वाले लोग नहीं हैं, तो बैंकों में कंपटीशन होगा तो इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, फिर यहीं पर आ जाएगा। इतना समझ गए बेटा? ओके, अब इसी तरह से हम इसकी बात करते हैं यहां पर, ठीक है। इसका मतलब ग्राफ दिख रहा होगा दूसरा, ये बेटा जी सेविंग है, ये क्या है, ये सेविंग है, और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है, समझे ना। आप यहाँ पे थे R1 पे थे, अब यहाँ पे R2 है, तो ये कौन सी मार्केट है क्लास? ये हम पढ़ा चुके थे, याद है आपको शुरू में। तो ये इन्वेस्टमेंट इतना है और सेविंग इतनी है, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट का गैप है यहाँ पे, कितना गैप है क्लास? कि मार्केट में उधार लेने वाले लोग इतने हैं और मार्केट में उधार देने वाले के लिए सप्लाई इतनी है, मार्केट चलो, तो सब EHT। तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्लास बताओ? यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्सेस क्या है, सेविंग है, और यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। इस पॉइंट पर सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं है। इसका मतलब होता है कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, और जैसे हम इस पॉइंट पे जाते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे डिसइक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट पे क्या ज़्यादा है बेटा बताइए? इस पॉइंट पे क्या ज़्यादा है? इस पॉइंट पे सेविंग ज़्यादा है। क्या है? बोलो भाई प्लीज़। इस पॉइंट पर सेविंग ज़्यादा है, और जब सेविंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, और जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा और इसी पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यानी कि गुड्स मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ आ जाएगी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हो जाएगा फिर से पॉइंट पे। यानी कि ये भी रन करेगा नीचे आएगा और ये भी रन करेगा नीचे आएगा, दोनों डायनामिक रूप से चेंज होंगे और दोनों क्या करेंगे? फिर से यहीं पर आ जाएंगे। तो ये इक्विलिब्रियम मार्केट है जिससे हम यहाँ पर गुड्स मार्केट और मनी मार्केट दोनों इक्वल हो रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा? ओके, 2 मिनट लगेगा, इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं। अगर हम R2 पे आ गए क्लास, मान के चलो, अब तो आप समझा सकते हैं मुझे लगता है, तो मान के चलो EHT लेते हैं
और इसको बोलते हैं एनपी ले लेते हैं बेटा, हैं? तो बताइए बेटा जी, इस पॉइंट पर क्या ज़्यादा है, एन पॉइंट पे क्या ज़्यादा है प्लीज़? इस एन पॉइंट पे मनी मार्केट में क्या है, क्या है ज़्यादा? उल्टा क्यों बोल रहे भाई? ये नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इस यहाँ पे ज़्यादा, देखो बेटा जी आप यहाँ पर आ जाओ, यानी कि हमारा मेन तो पॉइंट ये है ना, तो आप इस पॉइंट से इसको एस टी मान लो, तो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या है बेटा जी, डिमांड ज़्यादा है, मनी की डिमांड ज़्यादा है और मनी की सप्लाई क्या है, कम है। तो अब क्या होगा, बोलो भाई, इस पॉइंट पर मनी की डिमांड इज ग्रेटर देन मनी की सप्लाई, और इस पॉइंट पे मनी की सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी की डिमांड। क्लियर है? तो जब ये मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो मनी की डिमांड कम, सप्लाई कम होगी तो फॉल होगा, और जब मनी की सप्लाई उल्टा करो, देखो ना, नहीं यहाँ पर मनी की सप्लाई कम है, ओके, देख रहे हैं बेटा जी, यहाँ पर मनी की सप्लाई कम है, मनी की डिमांड ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर की तरफ आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे, और इस पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ पर डिमांड कम है और यहाँ पर मनी की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड इज ग्रेटर, तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है? तो ये समझ में गया हो गया आपको, आ गया होगा यहाँ से यहाँ, ठीक है बेटा जी? अच्छा, अब इसकी बात कर लो, यहाँ पर क्या है बताएंगे कोई, सेविंग ज़्यादा है या इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है? अरे यार ये कर लो ना, बताओ बेटा क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है सेविंग कम है, मतलब यहाँ क्या हुआ बेटा, देखो बताता हूँ, यहाँ पर अभी मैं समरी दे रहा हूँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा है सेविंग कम है, जब इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा है सेविंग कम है तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों को धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर से इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यहाँ पर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तो सेविंग ज़्यादा होगी तो रेट डाउन आएगा, यहाँ पर सेविंग कम होगी तो रेट ऊपर जाएगा, ठीक है? या इन्वेस्टमेंट के साथ निगेटिव रिलेशन होता है, तो फिर से हम इसी पॉइंट पर आ जाएंगे, ठीक है? होमवर्क तो नहीं दिया था ना कुछ? किसको होमवर्क कर रहे हैं? कुछ तो था, बोला था कि कर दिया ना क्लास, भाई मेरा सुन लो, तो मैं आपको एक मुझे याद ही नहीं क्या आ गया, समरी देता हूँ क्लास, चलें बेटा? ऐसे तुझे पता है चले क्लास, बताऊं दोबारा से, आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे आपके, प्लीज बताइए बेटा। ओके, मैं रिकॉल करता हूं क्लास। देखिए, जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ऑफ गुड्स एंड मनी मार्केट के आपको मैंने बताया कि मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड को एलएम है और इन्वेस्टमेंट सेविंग आईएस है। ये गुड्स मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, ये मनी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर क्योंकि हमने आईएस को देखा कि इन्वर्स रिलेशन होता है, एलएम जो है ये पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसको बताया। फिर आपको बताया कि इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है जहाँ पर दोनों डिमांड सप्लाई इक्वल होते हैं, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का। अगर ये कभी भी फ्लक्चुएशन होगा तो फिर से उसी पॉइंट पर हम आकर के रुक जाएंगे।
क्यों? क्योंकि ये मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम, ऑलवेज मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। तो अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है, मनी की डिमांड कम है तो इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, और मनी की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है तो सेविंग कम है तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, और अगर यहाँ पर अगर सप्लाई ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है तो इंटरेस्ट रेट फॉल होगा। तो ऑटोमेटिकली हम इसी पॉइंट पर आकर के इक्विलिब्रियम हो जाएंगे क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है।